दोस्तों आज मैं कुछ कड़वी बात और खरी खरी बोलने आया हूं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको दीवार में खिल गाड़नी है तो प्यार मोहब्बत से दीवार में खिल नहीं गाड़ी जा सकती है, या दीवार में तकिया मार के खिल नहीं गाड़ी जा सकती है। अगर दीवार में हमको खिल गाड़नी है तो हमको धड़ाधड़ हथौड़ी चलाना ही पड़ेगा। या तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी है तो उस बीमारी को हमको खत्म करने के लिए हमको मीठी गोली से काम नहीं चलेगा, हमको इंजेक्शन मारना पड़ेगा तो जाके काम होगा, या चीर फाड़ करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, तब जाके वो बीमारी हमसे दूर होगी। आज मैं 3 कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। अगर आपको बुरा लगे तो मैं ये बताने से पहले ही आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं। यदि मेरी बातें आपको बुरी लगे तो आप मेरी बातों को लोड मत लेना, मेरी बातों की गहराई में जाना। सबसे पहली और कड़वी बात, आप जीवन में कभी भी उन लोगों से सलाह मत लीजिए जिन्होंने अनेकों बार फेल नहीं हुआ है या बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, या तो अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं किया है। दोस्तों हमको हमेशा उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो अपने जीवन में अनेकों बार फेल हुए हैं या जो अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। हमको केवल उन्हीं लोगों से सलाह मशवरा लेना चाहिए जो लोग कोई उपलब्धियां पाए हैं या कोई बहुत बड़ा सफलता पाई है। वो आपको बताएंगे कि भाई हमने ये करके सफल हुआ है, आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। लेकिन जो बंदा बार बार हारा है, जो बार बार असफल हुआ है, बार बार फेल हुआ है, वो आपको ये बताएगा कि बेटा मैंने ये काम किया है, इसके वजह से मैं फेल हुआ हूं, ये काम मैंने किया है, इसके वजह से मैं असफल हुआ हूं। आप ये काम मत करना, नहीं तो आप भी फेल होंगे। आपको हमेशा उसी आदमी से सलाह लेनी चाहिए जिसकी मानसिक स्थिति हो सलाह देने लायक, जिसकी हैसियत हो सलाह देने लायक। यदि किसी आदमी की मानसिक स्थिति नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, उसकी सोच नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमको कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। दूसरी कड़वी बात, अपने हर दिन का योजना बनाएं और अपने योजना में दूसरे को दखल न देने दें। यदि आपकी योजना के अंदर कोई भी आदमी आता है और आपके काम में दखल देता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वो आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं है। आपके क्लोजअप ब्लड ग्रुप को छोड़ के आप दुनिया के सारे आदमी को, सभी लोगों को बता दीजिए कि भाई मेरा शेड्यूल मेरे हिसाब से ही चलेगा। आप अपने क्लोजअप ब्लड ग्रुप के अलावा दुनिया को यह बता दो कि आपका दिन आप ही तय करेंगे, आपका दिन दूसरा कोई नहीं तय कर सकता है। यह बहुत पुरानी कहावत है, यदि आपका दिन आप नहीं तय करेंगे तो आपका दिन दूसरा कोई तय करेगा। यदि आपके दिन की योजना आपके पास में नहीं है तो आप दूसरे के योजना में हमेशा काम करते रहेंगे। यदि आपके पास में ऑफिस, दुकान, इंटरप्राइज कुछ भी है और लोग वहां पे घंटों आके टाइम पास करके जाते हैं, चाय नाश्ता करके जाते हैं, तो उनके लिए आपको दरवाजा बंद कर देना चाहिए। कोई भी मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो सकती है और वो मीटिंग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक चल रही है, तो आपको 10 मिनट के अंदर में ही वहां पे खड़े हो जाना चाहिए कि भाई साहब अब मेरा ये मीटिंग के लिए टाइम समाप्त होता है। अगर आप काम कर रहे हैं और आपसे कोई मिलने बगैर अपॉइंटमेंट का आपके पास में आ जाता है तो आप सबसे पहले उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिए कि भाई साहब अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मेरा शेड्यूल, मेरा टाइम इस वक्त कोई दूसरे काम के लिए शेड्यूल किया गया है, मैं बाद में आके आपसे मिलता हूं। यदि आपने अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपनी कंपनी में कोई भी शेड्यूल बनाया है, कोई भी नियम बनाया है, तो दूसरे किसी को भी दुनिया में किसी को हक नहीं है कि आपका शेड्यूल तोड़े, आपके शेड्यूल को खराब करे। आप किसी को भी परमिशन मत दीजिए, किसी को भी इजाजत मत दीजिए कि आपका शेड्यूल खराब कर सके। केवल आपके क्लोजअप ब्लड ग्रुप के पास में कोई इमरजेंसी आ जाए, या आप जिसको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसको कोई इमरजेंसी आ जाए, आपका बहुत कोई खासम खास है उसको कोई इमरजेंसी आ जाए, केवल उसके अलावा आप दुनिया में किसी के लिए भी अपना शेड्यूल को खराब मत कीजिए। केवल इमरजेंसी में ही आपका शेड्यूल गड़बड़ होना चाहिए, अन्यथा आपका शेड्यूल हमेशा हिमालय की तरह अटल होनी चाहिए। आपने तय कर दिया है तो आज का दिन आपके मर्जी के हिसाब से ही बीतना चाहिए। तीसरी कड़वी बात, निर्णय लीजिए, सही हो या गलत हो लेकिन लगातार निर्णय लेते रहिए, क्योंकि निर्णय लेना भी एक बेहतरीन निर्णय है। मैंने आज तक लोगों को देखा है, जो लोग औसत है, जो लोग फेल है, जो लोग असफल हैं, वो केवल एक ही कारण है उनके पास में कि उन्होंने निर्णय लेना नहीं सीखा है। उसमें यह बात मायने नहीं रखता है कि आप निर्णय सही लेते हैं या गलत लेते हैं। यदि आदमी कंटिन्यू निर्णय लेता रहता है तो उसके बाद में सही निर्णय लेने की शक्ति ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। आजकल मैं देखता हूं कि लोगों की ग्रोथ के लिए जो निर्णय लेना चाहिए, लोग वो निर्णय लेने में बहुत सारी देर कर देते हैं, लेकिन अनावश्यक जो निर्णय लेना चाहिए, जो निर्णय लग्जरी के लिए लेना चाहिए, वो निर्णय के लिए ऑन द स्पॉट लोग निर्णय ले लेते हैं। को अगर बोला जाए आप ट्रेनिंग के लिए कोई निर्णय लीजिए तो वो 1 लोग से नहीं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग से पूछेंगे भाई ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो उसके लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे जल्दी। वो एम्प्लॉय की हायरिंग के लिए निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए निर्णय नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग लोगों को ना बोलने का निर्णय नहीं ले पाते हैं, कुछ लोग अपने दिन का शेड्यूल करने का निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनके पास में ऐसी शक्ति ही डेवलप नहीं हो पाती है कि जो उनके काम का है उसके बारे में कुछ पॉजिटिव निर्णय ले सके वो।
ऐसे लोग केवल पे केवल लग्जरी लाइफ जीने के लिए निर्णय परफेक्ट लेते हैं। उनको आप बोल दो कि मूवी देखने का है तो तुरंत का तुरंत निर्णय ले लेंगे। आप उनको बोलो कि भाई सैटरडे संडे में हमको पार्टी करना है, वो तुरंत निर्णय ले लेंगे। उनको बोलो आप कार लेना है, बाइक लेना है, या ऐसो आराम की कोई भी लाइफ आप उनको बोलिए, वो तुरंत का तुरंत निर्णय ले लेंगे कि भाई हाँ ये चीज हमको करना है। ऐसे लोग घूमने का प्लान करने के लिए निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अपने लाइफ को शेड्यूल करने का निर्णय नहीं ले पाते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में अधिकांश लोग केवल इसके लिए असफल हैं, इसके लिए औसत है कि उन्होंने निर्णय नहीं लिया। उसमें यह नहीं मायने रखता है कि उन्होंने सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया, उसमें मायने ही केवल यह रखता है कि उन्होंने निर्णय ही नहीं लिया। यदि आप ये सोच रहे हैं कि निर्णय नहीं लेने से कोई चीज ठीक हो जाएगी तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में आपका ही एम्प्लॉय कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, आप उसको निकालने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपकी ऑफिस छोटी पड़ रही है, आप बड़ा करने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपके पास में परफेक्ट टीम नहीं है, आप नई टीम नहीं हायर कर पा रहे हैं। आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, आप परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहे हैं, केवल पे केवल एक निर्णय की वजह से। आपके साथ में गप्पे मार रहे हैं, आपको पता भी है कि लोग मेरे साथ में घंटों गप्पे मारते हैं, फिर भी आपने उनको ना बोलने का निर्णय नहीं ले पाए। अगर आपके साथ में ये सब काम हो रहा है या आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपने औसत रहने का निर्णय ले लिया है, आपने फेल होने का निर्णय ले लिया है। दोस्तों, मैं फिर से वही तीनों बातों को दोहराता हूं। सबसे पहली बात, आप उन लोगों से राय मशवरा मत लीजिए जो लोग काफ़ी ऊंचाई पे नहीं गए हों, या बहुत सारे लोग जो काफ़ी बार फेल नहीं हुए हों, आप उन लोग से कभी भी राय मशवरा मत लीजिए। दूसरी बात, आप अपने हर दिन का शेड्यूल बनाएं, अपने शेड्यूल के हिसाब से जिए और अपने शेड्यूल में दूसरे को दखल न डालने दें। तीसरी बात, निर्णय लीजिए, गलत हो या सही, लेकिन लगातार निर्णय लेते रहिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको किसी भी माध्यम से आपके पास में पहुंचा है तो सबसे पहले इस गोमती प्रसाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश कर रहा हूं और उसको टच कर पा रहा हूं, ताकि मैं भारत को जगा सकूं और मैं लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूं। इसमें मेरे को आपका साथ चाहिए। यदि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके दिल में कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया है तो मैं आपको सॉरी नहीं बोलता हूं, क्योंकि यह चोट पहुंचाना ही मेरा मकसद था। मैं फिर से आपको वहीं पे वापस लेके जाता हूं कि यदि दीवार में खिल ठोकना है तो हमको हथौड़ी चाहिए, और अगर बीमारी को ठीक करना है तो इंजेक्शन चाहिए। अगर आपका दिल दुखा भी है तो यह समझ लेना कि गोमती भाई ने जानबूझकर इंजेक्शन लगाया है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।